हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी आईसीटी की जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एसोसिएट लर्निंग के नाम से है। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, डी रैम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। स्टेटमेंट सेकेंड है, डी रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। पहले तो डी रैम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम ये इसका फुल फॉर्म है। अब हमें इसमें चूज़ करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है, डी रैम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, डी रैम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। यानी हमारा जो डी रैम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स दिए हैं, टेबल कंप्यूटर हैव टच स्क्रीन्स, और स्टेटमेंट सेकंड है, अ टेबल कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टेबल कंप्यूटर हैव टच स्क्रीन, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अ टेबल कंप्यूटर हैज़ कीबोर्ड, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज। ऑप्शन ए, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल यूज्ड टू हैंडल ईमेल अटैचमेंट्स। या ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका शॉर्ट फॉर्म है POP। ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूकिट प्लेटफॉर्म यूज एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए, DRUPAL। ऑप्शन बी, JOOMLA। ऑप्शन सी, मूडल। या ऑप्शन डी, सकाई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मूकिट प्लेटफॉर्म यूज़ एंड कौन सा वो ओपन सोर्स कंटेंट है जिसको यूज़ करता है मैनेजमेंट सिस्टम की तरह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, DRUPAL। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8-bit ASCII कोड इज। ASCII, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। और इसमें पूछा गया है, द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 8-bit ASCII कोड इज़।
तो 8 बिट में जो ASCII का कोड है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 512 या ऑप्शन डी 64। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन 2021 में पुटअप किया जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 256। तो इसमें द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन 8 बिट इन ASCII कोड इज 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है इट इनेबल्स डाटा पैकेट टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। स्टेटमेंट सेकंड है इट वर्क्स इन द डाटा लिंक लेयर। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, इट इनेबल्स डाटा पैकेट टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। इट वर्क्स इन द डाटा लेयर, डाटा लिंक लेयर, और ये वर्क किस पे करता है, डाटा लिंक लेयर पे। तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज विच डिवाइस इज कनेक्टेड एट अ गिवन IP एड्रेस। स्टेटमेंट सेकेंड है मैक एड्रेस आर यूनिक टू ईच डिवाइस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन सेकेंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। थर्ड है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें पूछा क्या गया है, द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज विच डिवाइस इज कनेक्टेड विथ IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। मैक एड्रेस आर यूनिक टू ईच डिवाइस, ये भी सही है। हम अब क्या करते हैं, मैक एड्रेस हर डिवाइस में यूनिक होता है, जिससे कि जो वायरसेस हैं और हैक करने वाले हैं तो वो जल्दी से क्या करें, हैक ना कर सके। इसलिए हमारा जो मैक एड्रेस है वो हर डिवाइस में क्या होता है, यूनिक, यानी अलग अलग होता है और यूनिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सेकेंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रजिस्टर्स या ऑप्शन डी रोम। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर का पार्ट की तरीके यूज्ड होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रजिस्टर्स। जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो प्रोसेसर में एज अ पार्ट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लॉग। ऑप्शन ए ऑनलाइन जर्नल, ऑप्शन बी पर्सनल वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल, ऑप्शन सी इंटरनेट या ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल। देखिए एक होता है ब्लॉग और एक होता है व्लॉग। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। व्लॉग क्या होता है, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग व्लॉग बना रहे हैं, वो होता है व्लॉग।
जिसको सभी लोग देख सकते हैं और जिसमें आप लोग अपने रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको डालते हैं, तो वो क्या होता है व्लॉग। और ब्लॉग क्या होता है, एक पर्सनल वेबसाइट होती है जिसको हम क्या जर्नल की तरीके काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। इन चारों में से हमारा सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी इंटरनेट या ऑप्शन डी गूगल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसमें से हमारा सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन डी गूगल। गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज टू एन ईमेल। स्टेटमेंट सेकंड है यू कैन ओनली सेंड ईमेल फ्रॉम अ लैपटॉप कंप्यूटर। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। सेकंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यू कैन ऐड अटैचमेंट ऑफ एनी फाइल साइज टू एन ईमेल। ये तो सही है, हम अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं ईमेल में किसी भी फाइल, मतलब किसी भी साइज़ की फाइल का, ठीक है। सेकेंड है यू कैन ओनली सेंड ईमेल फ्रॉम अ लैपटॉप कंप्यूटर, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें।